गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी वीडियो रहेगी क्लास 7 कक्षा 7 के लिए, जिसका विषय है विज्ञान। और विज्ञान विषय की किताब में हमारा पहला पाठ है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण पढ़ने के पहले हम बात करेंगे पोषण क्या है और ये क्यों किया जाता है, उसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं मुख्य रूप से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण की। पोषण किसे कहते हैं? तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। इसको समझते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, हमें पता है भोजन ग्रहण करना सजीवों का एक मुख्य गुण होता है। तो भोजन को ग्रहण करने का जो तरीका है, उस तरीके को और भोजन ग्रहण करने के बाद उस ग्रहण किए हुए भोजन को अपने शरीर की विभिन्न क्रियाओं में काम में लेने की पूरी विधि को हम पोषण कहते हैं। अब जब भी हम पोषण की बात करते हैं तो हमारे पास शब्द आता है भोजन। तो क्या हम भोजन से क्या समझ सकते हैं? हम भोजन किसे कहेंगे? तो यहाँ भोजन को समझने के लिए हमें पहले कक्षा 6 में जाना पड़ेगा। कक्षा 6 में हमने पढ़ा था पोषक तत्व। पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। यानी कि जो भी भोजन हम खाते हैं करते हैं, उस भोजन को ग्रहण करने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि वो पोषक तत्व हमारे शरीर को मिले। यानी मुख्य रूप से हमारे शरीर को आवश्यकता पोषक तत्वों की होती है, जिनकी पूर्ति हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग भोजन को करके पूर्ण करते हैं। तो उस भोजन को करने का तरीका और उस भोजन से उन पोषक तत्वों को प्राप्त कर शरीर में काम लेने की विधि को पोषण कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम पोषण में सम्मिलित करते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भोजन की, पोषण की, तो हमें पता है मुख्य रूप से पोषण दो तरह का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं, हम थोड़ी उसके बारे में भी बात करते हैं। स्वपोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सरल पदार्थों की सहायता से स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। अब यहाँ हमें फिर वही दिक्कत आती है। यहाँ शब्द आया है हमारे सामने भोजन, तो जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बच्चे हमसे पूछेंगे कि हमारी मम्मी भी हमारा भोजन खुद ही बनाती है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाना भी आता है। तो क्या उसे भी हम स्वपोषण कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे शब्द आया है भोजन। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हम भोजन की बात क्या करेंगे कि भोजन यानी कि उस शरीर को वो जीव जिस प्रकार का पोषण कर रहा है, तो वो जीव उस भोजन को जिस प्रकार से हमारे शरीर में ले रहा है अंदर और उससे उन पोषक तत्वों को प्राप्त कर रहा है, उसे हम पोषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये पोषक तत्व खुद ही कौन बनाएगा? वही जीव। यानी कि ऐसे सरल पदार्थ जिनको कोई अन्य जीव काम में ना ले सके अपने भोजन निर्माण में, उन सरल पदार्थों की सहायता से वो इस प्रकार का भोजन तैयार करता है जिसको वो इन पोषक तत्वों और शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए काम में ले सके, उसे हम कहेंगे स्वपोषण। और ऐसा जीव जो स्वपोषण करता है उसे हम कहेंगे स्वपोषी। उदाहरण के लिए पौधे क्या करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। संक्षिप्त में बताऊंगा, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों को पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं, और यही कार्बोहाइड्रेट उनके शरीर में स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है, और इसी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग वो अपने शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए करते हैं। तो यहाँ उन्होंने कार्बोहाइड्रेट बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से। तो ये कहलाएगा स्वपोषण, जिसमें वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहे। उन्होंने पर्यावरण के घटकों में मौजूद पदार्थों की सहायता से अपने लिए ऊर्जा वाला भोजन या पोषक तत्व खुद ही बना लिए, इसलिए हम उन्हें कहते हैं स्वपोषी। इसलिए सारे ही पौधों को जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर विषम पोषण की। विषम पोषण किसे कहेंगे? तो स्वपोषण जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा हमारे विषम पोषण। विषम पोषण के लिए हम कह सकते हैं दूसरा हमारा प्रकार है विषम पोषण। विषम पोषण जिसमें जीव अन्य जीवों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं।
अब यहाँ पर भी भोजन का मतलब वही हुआ कि जैसे पौधों ने अपना भोजन बनाया कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उसने उस भोजन को संग्रहित किया स्टार्च के रूप में, और उसने उस संग्रहित भोजन को अपने पौधों के विभिन्न भागों में से किसी भाग में संग्रहित किया। अब उदाहरण के लिए हम देखें कि गेहूं में गेहूं के दाने होते हैं, गेहूं के दानों में पूरे ही गेहूं द्वारा बनाया गया भोजन गेहूं के दानों में संग्रहित होता है। उसी गेहूं से आटा और उसी गेहूं के आटे से बनती है चपाती, और चपाती को हम हमारे मुख्य भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो चपाती हमारा भोजन हुआ। तो भोजन में हमने खाई चपाती, लेकिन हम चपाती के लिए किस पे निर्भर करते हैं? गेहूं के ऊपर। और गेहूं कौन है? पौधे। यानी हमने पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन को हमारे शरीर के अंदर लिया, और उसके द्वारा उसमें से फिर हमने उसके पोषक तत्वों को हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के रूप में काम में लिया। तो जब कोई जीव किसी दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन या संश्लेषित किए भोजन को स्वयं की ऊर्जा की प्राप्ति के लिए काम में ले, तो वह कहलाता है विषम पोषण। और ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, वह कहलाते हैं विषम पोषी। अब आप कहेंगे सर जैसे मम्मी तो हो गई स्वपोषी, हम हो गए विषम पोषी। तो एक बार फिर ये उदाहरण इसलिए लेना चाहता हूं कि हम भोजन के लिए निर्भर करते हैं जो भोजन बनाकर देगा। तो जिसने भोजन बनाया है वह एक प्रकार का पकवान कहलाता है। चपाती जो है वो भोजन का एक प्रकार है। यहाँ हम भोजन सिर्फ उसे ही मानेंगे जो हमारे शरीर की ऊर्जा को या हमारे शरीर को ऊर्जा देता है हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए। लेकिन वह मुख्य रूप से ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, वह कहलाएगा वह दूसरा जीव जिसने भोजन को संश्लेषित किया। अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से पूरे ही संसार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत या मुख्य स्रोत क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मुख्य स्रोत है हमारा सूर्य। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से हमारे पूरे संसार में जो पोषक तत्वों को या भोजन को बनाने के लिए मुख्य कार्य होता है वो होता है पौधों का, और पौधे सीधे ही निर्भर करते हैं सूर्य के प्रकाश के ऊपर। तो सूर्य हमारे पूरे ही संसार का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और उसके बाद सारे ही जीव, अधिकतर जीव जो कि विषमपोषी है और दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। धन्यवाद।